आज मेरे तक्षशिला नामक एक आश्रम पहले चला करते थे, तो आज तक्षशिला में अपने बच्चे अहिंसक का दाखिला करा दिया। हेलो। और जिनके गुरु मठभद्री आचार्य आज देखिए किस प्रकार से अपने स्कूल में बच्चों को शिक्षा दीक्षा देते हैं। आज देखेंगे भैया झांकी के माध्यम से किस प्रकार से शिक्षा दीक्षा पूरी होती है। आश्रम में मैं तो आ गया हूँ, ना तो यहाँ बच्चे हैं, वही रहा, ना तो यहाँ बच्चे हैं, ना कोई चपरासी, ना कोई घंटी, ना कोई साफ सफाई, कुछ भी नहीं है यहाँ। अब साफ सफाई भी हम ही करें और घंटी भी हम ही लगाएं। कौन सा सिस्टम है ये? चलो बच्चे तो आते होंगे, घंटी लगा दी तो बच्चे आ जाएंगे और देखेंगे झाड़ू वाड़ू कैसे होती है। आइए बच्चे, आइए आइए बच्चों। बच्चों आज चपरासी तो आया नहीं, ना हो तो तुम्हें झाड़ू लगाए दो। पढ़ाना आयो के हसन आए, डंडा देखो तो फटको पिठी चटक के। हेलो 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 हेलो। खुश रहो, बैठिए जी बैठिए। ओले लला डाला दान बैठो। आधे बैठो, इधर से बैठ जाओ, इधर से बैठ जाओ। सबसे पहले बच्चों मैं हाजिरी भरूं, ठीक है?
कह लला और तेरी कलम कहाँ है? तुलदी तुम्हारे तुम ना कलम मुंह पे नहीं हो, कलम तुमने ले आए पढ़े हो कायले ओ हम कायले पढ़े। अरे जी हमारे पास तो है वाली है, लंबी वाली चलो जय दे 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 दे। अरे रुपया ले लिया चला नहीं चेला तो है मम्मी दही। हाँ हाँ पहले हम हाजिरी भर ले फिर लिख लेंगे, ठीक है। हेलो ध्यान दे। अंकित मिश्रा खड़े हो जाओ। अंकित मिश्रा हाँ नमस्ते, बैठ जाओ बैठ जाओ। हेलो 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 ध्यान दो। उत्पल दुबे अच्छा नमस्ते, बैठ जाओ। लड़का बहुत सहूदार है, नमस्ते का ठीक है भाई। अभिनव गुप्ता बैठो, नमस्ते नमस्ते। अरविंद दुबे नमस्ते ले अब भाई हम खड़े हो, अब हम तुम्हें फूफा दिखाई दे। ये लड़का कितने सहूदार। नमस्ते गुरुजी, नमस्ते गुरुजी। इन्हें फूफा दिखाई दे, बताओ। और लला माड़वा जैन गुरु ठीक है बैठ। तो सबसे पहले तुम ये बताओ, कल हमने तुमको कविता सिखाई, गिनती सिखाई, ओलम सिखाई, क्या सीखा? कविता सिखाई, गिनती सिखाई, ओलम सिखाई, क्या सीखा? गिनती सीखी तो पढ़ के सुनाओ। हाजिरी लगा लड़कन ने बोल दिया, हमने कलम से भर लिया। हमें तो पता है कितने लड़के आए कितने नहीं आए। हेलो हाँ बोलो, खड़े हो खड़े बताओ। ऐसे थोड़ी मानी गए, इतने लोग पढ़ाना आए और पढ़ाई नहीं पे बताए नहीं पे तो तुम बिल्कुल पागल बताए गए। बताओ इतने लोगों को का सीखो। एक गाय, हाँ हाँ बोलो। दो गाय, हाँ हाँ तीन गाय, हाँ चार गाय, हाँ 5 गाय, 6 गाय, 7 गाय, 8 गाय, 9 गाय, 10 गाय। इसके आगे गुरुजी नहीं आए, काहे भूल गए। और कल हमने तुम्हें जब 100 तक बताई थी, याद ले गए। बैठो 100 तक याद करके कल लियो, निखाल में पीठी है कौनी है देव। तुमने कहा सीखो गिनती, पाड़े, ओलम, कविता, बुलका सीखो। गिनती सीखी मतलब सेक कर पड़ोस में रहा थे। बताओ तुमने क्या सीखा? गिनती नहीं हम सुनिए, सब लोगों ने गिनती बताई, तुम पहाड़ों सुनाओ दो को। ये कहीं बताओ, हमें कहीं बताओ। हाँ। कोई बात बताओ। हाँ हाँ दोने 18 हाँ 20 वाह बैठो कुछ तो सीखे। चलो इन्हें दे, तुम बताओ भाई तुमने क्या सीखा? ABCD ये कहीं बताओ। A B C D E F G। जाए बीच में कहाँ पे आएगा? ऐसे अब आई लाइन में अब कछु सीखे। लला माड़वक तुम खड़े हो जाओ। जी गुरुजी तुमने कहा सीखो। 11 22 23 24 55 56 66 67 68 69 110
ठीक हो क्या का कही 11 नंबर का क्या है हाँ भाई क्या था 33 क्या 44 क्या 55 क्या 66 क्या 77 क्या 88 क्या 99 क्या 99। हाँ अब आई समझ में। आपने बताई नहीं। अच्छा ये बताओ सब लोग आ गए सब लोग आ गए सब लोग आगे लेकिन मूर्खा नहीं है गुरुजी मूर्खा अच्छा नहीं। मिलिया नहीं। उसे भी बुलाओ खोज के लाओ अगर वो ना मिले तो पकड़ के लाओ। ठीक गुरुजी। एक साथी और लेके जाओ। साथी को हाँ हाँ गुरुजी वो जबरदस्त है। अरे मारते हुए लाना उसे। वो पता है लाते बहुत चला। अरे तो आता हूँ चला। वो यहाँ आ जाएगा फिर कुछ नहीं चलाएगा पकड़ के लाओ। ठीक गुरुजी मैं चलो चलिए मूर्खालन ओ मूर्खालन। अरे पुकरी जाबर में चराऊं पढ़ने नहीं जाऊंगी। पढ़ने नहीं जाऊंगी पढ़ने नहीं जाऊंगी। बकरी 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 जाबर में चराऊं पढ़ने नहीं जाऊंगी। नहीं जाऊंगी पढ़ने नहीं जाऊंगी। बकरी 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 जाबर में चराऊं पढ़ने नहीं जाऊंगी। ओ मूर्खालन तुम्हें गुरुजी बुलाए। गुरुजी बुलाए। चलो ओ गुरुजी मूर्खानंद आएगा। हेलो हेलो गुरुजी हाँ कहिए। मेरे तो हालत खराब है। क्या हो गया पता नहीं क्या होगा गुरुजी देखो जो जा रहे थे इसे खड़ा करिए। इसे खड़ा करिए ये पढ़ाई का असर है। अरे गुरुजी कुछ आने जाने बहुत लाभ दिलाई बहुत मौका घूसा बहुत मारो।
बोलो ये ना उधर सीधो ना ना तो सीधो खतरा जो छोड़ जा बनाए मुर्खानंद जी गुरुजी हाँ कहिए। आप ही जा दिया हमारे पास कोई नहीं है तुम हटो, हमें ना सही करती हैं। हम पे दवाई है। यहाँ बैठो, हम पे दवाई है, हम सही करती हैं। बहुत जाने मारो मेरे ईट टूट गई ठीक हो गई। देखो कितनी बढ़िया दवाई है हम पे। सही बात गुरुजी कितनी बढ़िया खुराक पहले दे ठीक हो जाते, इतनी देर हो गई परेशान हो गए। नहीं अब तुम्हें चमेली तुम्हें घरे कटी चले मरवाई डालो तुम हमें। अबे पूरे ठीक ए मूर्खानंद, अबे पूरे ठीक ना भाई तो ले दवाई। अब बिल्कुल ठीक हो गए। अब थोड़ी थोड़ी है, थोड़ी और अब आएगा ठीक। देखो भैया लोगों बहनाओ फैलाई लो इनकी अम्मा दूध गोरू जी को। काका गुरु जी गुरु जी वाले कह मारा भैया हमने हमें गोरू जी कही कि गुरु जी कही चलिए ये ना काय अरे तुम्हें कटी पहले मोथरी मूर्खानंद यहाँ पढ़ने आते हो या बदतमीजी करने आते हो? महाराज हमें चमेलिया बोली। हाँ लोग कौन बाजार लगा भैया अच्छा सुन रहा है। तो ये गुरु जी तो हमें बाहर निकाले पर चलो जान ना पाओ। अरे मूर्खानंद यहाँ पढ़ने आते हो या बदतमीजी करने आते हो? महाराज पानी में गई कहा था तो हमने हम ना जी गुरु जी थारे। अच्छा हाँ ये बैग लेके क्यों आए? हमारे किताबें है महाराज। किताबें और बुदक्का कहाँ है? बुदक्का महाराज बुदक्का बहुत संगई रात है। कहाँ है बुदक्का? महाराज हाँ को आज दरवाजा तोड़ो ससुरी चमेलिया ने ये देखो हाँ या बनवाई थी लेटरिंग चलती फिरती हाँ और ऐसी चमेलिया या जाइन का भूंजी खाई ने। अरे मूर्खानंद हम ये पूछते हैं कि तुम्हारा बुदक्का कहाँ है? जो बुदक्का है और कलम कहाँ है? भैया कान लगा अब तो मऊ नहीं कहाँ पी तो मूर्खानंद हाँ अब तक तुमने क्या सीखा? हाँ पहले आए थे कि किताबें दिखाई तुम्हारा किताबें बाद में दिखाइयो। इधर रखो जो बस्ता ले महाराज रखो और अपन चमेली को बुलाओ पहले। यहाँ आओ चमेली देख यहाँ स्कूल है कि रंगशाला है? और मूर्खानंद यहाँ ये गुरु जी और चमेली के मजा पढ़ना है तो मजा लेना है। चलो चमेली की कविता तो पास भाई तुम सुना चमेली इधर बैठो। सुनाए जितनी हमारे साथ दे दो सबसे सुनाओ ना हमारी बकर आई थी निकाली मटर खाओ अम्मा को आए बड़ा मर कई अम्मा को आए करो क्या मूर्खानंद एक चीज बताओ। स्कूल में तो तुम पढ़ने चले आए और बच्चा कह रहे कि बदबू आती है, क्या दिन से नहीं नहाया? इस तालाब में नहाए क्या? कपड़ा उतारो। कपड़ा हाँ कपड़ा उतारो तालाब में नहाए। भैया नहाए उतरी है हम 4 बजे उठे स्कूल को मारे
अब हमने कई मास्टर मरिए हमको नहीं तो हम 4 ही बजे उठे और सबे भैया जी हमारे ठंड हमारे कपड़ा मिले हम पहन ले सो स्कूल चले अब हम बेरी बेरी नहीं हम करी कपड़ा क्या मूर्खनंद कपड़ा नहीं उतारे हो हां और लेट का आए लेट के आए आओ लेट लेट के नहीं लेट का आए हम ये पूछते लेट का आए इतनी देरी से क्यों आए लेट का कारण हाँ अच्छा महाराज बता लेट का कारण मैं बताता हूँ चलो एक कविता सुनाओ जल्दी फटाफट कविता सुना हाँ जल्दी गुरुजी क्या बात है बीमार हमें तो छुट्टी मिल जाएगी गुरुजी हो जाए बीमार प्रभु से विनती बारंबार गुरुजी हो जाए बीमार प्रभु से विनती बारंबार मूर्खनंद गुरुजी हो जाए बीमार विनती बारंबार जय कविता सीख के आए जय कविता सीख के आए तो महाराज एक और आया ना मालूम एक और नहीं मालूम चलो कपड़ा उतारो पहले आए उतारो कपड़ा कपड़ा उतार हाँ जल्दी उतारो कहे भैया मोबाइल वाले तुम घर को साथ दे दियो कपड़ा घर को करवाई दो तू चमेली आई जा मैं कैसे आ सकती हूँ तुम्हारे बारे में ले अंपनी अम्मा तो झूठी बोल किताब आई नहीं आज अम्मा फीस दी और यही का खबाबत रहा बताओ या का सही गई मूर्खानंद ओए आश्रम में पढ़ाई करवानी है ठीक है महाराज कपड़े उतारो ना हो जल्दी अब ठीक है उतर गए हाँ अबे तो बहुत पहने ऊपर से उतारो ये क्या है उतारिए या हमारा भैया की झलक मल्हार हाँ उतारिए मूर्खानंद कौन सी ड्रेस है क्या कौन सी ड्रेस है या डेरा जमाई नहीं पेट है पेट छोरा बम्बई से आई छोरा देखो बड़े मुने हाय टूट गई बड़े जल्दी उतारो ठीक महाराज ठीक है हाय गैया इतने लोग बैठे इनसे पूछा ये पूछो ठीक है हाय हाय अपनी बहू उतारो गोटेदार लहंगा निकलू जवदार के गोटेदार लहंगा निकलू गोटेदार लहंगा जल्दी उतारो उल्टे काम करियो और अम्मा ने पैदा नहीं करो ये क्या है ये उतर उतर जल्दी जलकर आ जाए एरिया जल्दी जल्दी
जी मूर्खाना में 4 महीने से नहाया नहीं। तो भाई तो कपड़े पहनते रहा ना, ठंडी में नहाया नहीं, भाई कपड़े है। चलिए लगा काहे नहीं होता ये आओ, ये आओ। अरे इधर आओ, इधर आओ। इज्जत क्या होती है? कपड़ा पहनवा। एक उधर। मूर्ख ने सब लोगों का कहना है कि ये भी होता है। अब भैया देखो टांग दिखा मैं देखा भैया पूरी मतलब आप उतारे हो नहीं? अब नहीं उतर चलो तुम्हें छूट देते हैं गुरुजी हाँ, थोड़ा और लगाइए। अब पहने रहने दो, ठंडी की फसल ठंडा हो जाएगा। अब बताओ क्या याद किया? महाराज भाई अम्मा दही गई क्या? अच्छा चलो जो याद किया जल्दी बताओ। आई मीरा हमारी बहू को ना भाई अपने मेरी रे ना कोई बचाओ। चलो बताओ जल्दी बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 क्या कहा? इधर ये मेरी तरफ क्या कहा? भैया हो दे खंगा तो ले मास्टर के बैठो। हेलो प्रेम से बोलिए तथागत बुद्ध की, बोलिए बाबा साहब जी। तो देखिए इस प्रकार से तक्षशिला में आज आचार्य मणिभद्री अपने विद्यालय के बच्चों को शिक्षा का अध्ययन करा रहे हैं। और आप लोगों ने झांकी में देखा, भैया सीटी कम करें, ये माइक बंद कर दीजिए। आप लोगों ने झांकी में देखा कि किस प्रकार से मूर्ख बच्चे भी उनके विद्यालय में पढ़ने जाया करते हैं। तो आज देखिए इस प्रकार से आज गुरुजी जो थे पढ़ाई करवाते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। धीरे धीरे समय बीतने लगा। जितने भी बच्चे उनके तक्षशिला में पढ़ते थे, आश्रम में पढ़ते थे, सबसे होशियार अगर बच्चा था तो वो अहिंसक था। कौन था? अहिंसक सबसे होशियार बच्चा था। तो गुरुजी ने क्या किया था कि अहिंसक की होशियारी देखकर गुरु और शिष्य में बेहद लगाव हो जाता है। गुरु और शिष्य में इतना प्रेम हो जाता है, गुरुजी की होशियारी और शिष्य की होशियारी को देख करके आज शिष्य को मॉनिटर बना दिया। क्या बना दिया भैया? क्लास का मॉनिटर बना दिया। अब तो भैया जो विरोधी बच्चे थे आज आपस में विचार करने लगे। बेटा मालवत आप क्लास में सबसे होशियार बच्चे हमको लगते, पढ़ने में होशियार लगते हो, इसलिए मैं आज से आपको मॉनिटर बनाता हूँ और इस आश्रम की देख रेख करना,
पढ़ाना और पढ़ना। जी गुरु। ठीक है, और मैं अपने घर को जाता हूँ। ये आपकी जिम्मेदारी है स्कूल की, इस आश्रम की कोई भी व्यवस्था बिगड़ने ना पाए। ठीक गुरु जी, नहीं बिगड़ने देंगे। आज देखिए मेरे बंधुओं, आज गुरुजी ने अहिंसक को आज क्लास का मॉनिटर बना दिया। जब मॉनिटर बनाया तो जो विरोधी बच्चे थे आज अहिंसक को देख देख करके चिढ़ते थे। भैया जाना, आज विरोधी जो बच्चे थे देख देख के चिढ़ा करते थे। एक दिन की बात है, गुरु और शिष्य में इतना प्रेम देख करके आज जो विरोधी बच्चे थे आपस में विचार करने लगे और कहने लगे भैया हमें लगता है गुरु और शिष्य में बड़ा लगाव है, बेहद प्रेम है। आज तक हमसे गुरुजी ने कभी इतना प्रेम नहीं किया जितना अहिंसक से करते हैं। और कैसे भैया विचार हेलो 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 देखो भैया, उनका मास्टर बनाई दो और एक मास्टर बनाई दो, घर को सबके ऊपर दो काई तो करो, ऐसा कोई तरह फांस हो। हाँ, और इतनी बुरी तरह फांसो जो मार डालो दी खुदाई। अरे ये क्या कह रहे हो? ये क्या कह रहे हो? अहिंसक तो कितना अच्छा बच्चा है। अच्छा है वो। हाँ, हम लोग अच्छे थे, इसमें इसलिए बच्चे कोई अच्छे नहीं थे, केवल वही अच्छा था। अब वो आप समझो। तो हम समझ तो रहे, बड़ी सलाह कर रहे बच्चा बच्चा। हाँ तो सलाह करो। हाँ, ऐसा फांस दी। हाँ, कहीं गुरु जी घूमन चले जाए, कहीं गुरु माता बुलाओ हुआ है, और गुरु जी का दिखाई दे तो पकड़ो जाइए और मानिटर गिरी निकल जाइए सर। हाँ, फिर हम तो मनी में पाऊ सुनाई थी। हाँ, ये कहूँ ये मारे आंदो आई कर सलाह। आज देखिए किस प्रकार से आज आपस में सलाह मिलाने लगे और कैसे भैया बस में सलाह मिलाई है। आपस में सलाह मिलाई है, झूठो तो लगाई है भैया। और गुरु जी का प्रेम देख करके विरोधी बच्चे किस तरह से आज साजिश रचने लगे मेरे भैया। साजिश ध्यान से सुनिएगा। आपस में सलाह मिलाई है, झूठो तो लगाई है भैया। गुरुवर कौन देव गाई है, झूठो तो लगाई है गुरु। आपस में रहेगा सलाई है, सुनियो ध्यान लगाई है दादा। मेरे भैया आज वो विरोधी बच्चे पढ़ते जा रहे हैं, आपस में सलाह करते जा रहे हैं। कुछ ऐसा उपाय ढूंढना चाहिए, कुछ ऐसा तरीका निकालना चाहिए जिससे गुरुजी की नजरों में अहिंसक हमेशा के लिए गिर जाए। आज मेरे बंधुओं क्या किया, जब इतना विचार किया कहने लगे कुछ न कुछ दोष लगाया जाए। और मेरे भैया कहा भी जाता है जिस इंसान की जो बुराई नहीं, जिस इंसान की जो
तरीका, जो इंसान का तरीका होता है, उसका खुद में पालन नहीं कर पाता है, जिस इंसान की वो सैक नहीं कर पाता है, जिस इंसान से वो चिढ़ता है, तो यही एक ऐसा तरीका है मेरे भाइयों, कैरेक्टर पर उंगली उठाता है। उठाता है कि नहीं भैया? जो व्यक्ति तुम्हारी अच्छाइयों से जलता है और जलने के बाद तुम्हारी सैक नहीं कर पाए, तो फिर वो तुमसे जलने के बाद में तुम्हारे कैरेक्टर पर उंगली उठाने का प्रयास करता है। तो ठीक इसी प्रकार से आज देखिए किस प्रकार से सलाह मिलाई, और सलाह मिलाने के बाद में मेरे बंधुओं, आज कुछ बच्चे, 2 बच्चे अहिंसक के पास पर पहुंच जाते हैं। 2 बच्चे अहिंसक के पास में पहुंच जाते हैं और कहने लगे, अहिंसक, अरे अहिंसक, तुम यहाँ पर पढ़ रहे हो? हेलो, अरे अहिंसक, हाँ भैया, अकेले पढ़ रहे हो तुम? हाँ, बोलो क्या हो गया? और गुरुजी तो बहुत कुछ कह गए थे क्या कह गए थे? कि पढ़ना और पढ़ाना। जी है, मैनेजर बनाएगा तो आपका कलेक्टर हो। कहने लगे, अहिंसक, आप ही मेरे साथ तुम यहाँ पर बैठ करके पढ़ रहे हो और तुम्हें पता नहीं है कि गुरु माता ने तुमको बुलाया है। और क्या कहने लगे, सुनो अहिंसक, क्या गुरु मैया ने तुमको चले गई हो। मैया ने तुमको चले गई हो। और क्या कहने लगे, हे अहिंसक, तुम यहाँ पर बैठ करके पढ़ रहे हो, तुम्हें गुरु माता ने बुलाया है। और गुरु माता का कहना है, अरे पल पल याद ललामिया रे, अरे तुम बिना पैया मोटा मिला खावे, और सास मैया के डिग में चले गई हो, के रोए। मैया ने तुमको रोए चले गई हो। आज मेरे बंधुओं, जैसे इतनी बात कही कि हे अहिंसक, तुम यहाँ पर बैठे हो और तुम्हें पता होना चाहिए कि गुरु माता ने तुमको बुलाया है। क्या कह रहे हैं? गुरु माता ने बुलाया है। हमें क्या पता क्यों बुलाया, लेकिन बुलाया है। किस कारण बुलाया है? हमें क्या पता, कारण अपनी माँ से जाकर पूछिए। आपको माता बताया नहीं? आज देखिए, अहिंसक को भेज देना, हाँ, बस। ठीक है, मैं जाता हूँ। आज मेरे बंधुओं, अहिंसक को वहां से चल देते हैं गुरु मैया के पास में। इधर गुरु मैया भी आंगन में बैठी है, गुरु मैया निकल के आ जाए। आज देखिए, गुरु माता आंगन में बैठी हुई है। इधर कुछ विरोधी लोगों ने, ध्यान से सुनना मेरे भाइयों, बात समझने की है कि इधर कुछ विरोधी लोगों ने अहिंसक से जाकर के कह दिया कि जाओ, तुम्हें गुरु मैया ने बुलाया है, और गुरु मैया ने कहा है कि बहुत दिन हो गए मैंने अहिंसक को देखा नहीं है। मेरी हार्दिक इच्छा है कि अहिंसक को मैं अपने हाथों से खाना खिलाऊं, अपनी गोद में बैठा करके अहिंसक से प्यार करूं। तो मेरे भैया अहिंसक से कह दिया, तो अहिंसक तो मेरे भाइयों गुरु माता को अपनी माता समझता था, और एक बच्चा अपनी माता के गोद में अगर बैठ करके खाना खा ले तो इसमें कोई अपराध नहीं है। आज देखिए किस प्रकार से उनको भड़का दिया, उनसे कह दिया, झूठ चाल चल दिया कि तुमको गुरु माता ने बुलाया है।
और आज अहिंसक सत्य बात मान करके आज यहाँ से चल देते हैं। इधर तक दो बच्चे उठते हैं और दो बच्चे उठ करके आज गुरुजी को बुलाने के लिए चल देते हैं। अनजाना भैया, आज गुरुजी को बुलाने के लिए दो बच्चे जाते हैं और चल देते हैं। सोचने लगे कि अब ये अच्छा मौका है, अब गुरुजी को बहकाने का बहुत अच्छा मौका है। आज मेरे बंधुओं इधर अहिंसक धीरे धीरे आंगन में पहुंच जाते हैं। जैसे ही आंगन में पहुंचे, मैया ने देखा कि अहिंसक आया है। आज मैया ने अपनी गोद में बैठा लिया। माता जी की चरणों में प्रणाम है। खुश रहो मेरे लाल। कहिए माँ, हे किस वजह से मुझे बुलाया है? हे बेटा, हाँ मैं इसलिए बुलाया तुमको कि बेटा हाँ कि आपको भूख लगी होगी, हाँ। आप खाना खा लो बेटा। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं लगी है। आज देखिए मैया ने जवाब दिया, बेटा तुम कह रहे कि मैंने बुलाया है, मैंने तो नहीं बुलाया। कौन हे कह माँ, रहा है? आप इन तो बुलाया, मूर्खानंद कह रहा था। आज देखिए मूर्खानंद कह रहा था कि गौ माता ने बुलाया है। मैया कहने लगी, बेटा कोई बात नहीं, अगर आ गए हो तो आओ मेरी गोदी में बैठो और मैं अपने हाथों से तुम्हें खाना खिलाना चाहती हूँ। नहीं माँ, आज देखिए मैं गोदी में नहीं बैठूंगा माँ, मैं अब तो बड़ा हो गया हूँ। तो आज मैया बार बार कहने लगी, बेटा माँ के लिए बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन वो छोटा का छोटा ही, उसके आगे बच्चा ही रहता है। आज मैया के पास में बैठ गया है सब। और ऐसा ही नहीं, इधर दो बच्चे विरोधी लोग गुरुजी को बुलाने के लिए चले जाते हैं और गुरुजी के पास में पहुंचे और गुरुजी से कहने लगे, सुनो गुरुजी, जब घर से बाहर जाते हो, हे गुरुवर, जब घर से बाहर जाते हो तो अहिंसक घर में आता है। देखो गुरुजी, देखो गुरुजी। आज देखिए किस प्रकार से भड़काने लगे, कहने लगे, सुनो गुरुदेव, जब तुम घर से बाहर जाते हो तो तुम्हें नहीं पता है, तुम्हारा जो परम शिष्य है, तुम्हारा प्रिय शिष्य है अहिंसक, वो तुम्हारी धर्म पत्नी यानी कि अपने गुरु माता के साथ क्या क्या करता है और क्या भड़काने लगे। देखिए जब घर से बाहर जाते हो, जब घर से बाहर जाते हो तो अहिंसक घर में आता है। और गुरुदेव मीठी मीठी बातें करके, सुना, मीठी मीठी बातें करके मैया से सत्य सिखाता है। क्या बोले? ओ मीठी मीठी बात करके, ए मीठी मीठी बात करके मैया से बिठाता है। जब घर से बाहर जाते हो तो अहिंसक घर को आता है।
गुरुदेव जी को भड़का दिया। आज चुगली कर दी। आज मेरे बंधुओं क्या हुआ कि गुरुजी उन बच्चों की चाल नहीं समझ पाए और गुरुजी ने वाकई में देखा तो अहिंसक गुरु माता की गोद में लेटा हुआ। तो गुरुजी को गलतफहमी हो गई। आज गुरुजी गलत सोच बैठे। आज मेरे बंधुओं गुरुजी ने देखा और देख करके वहां से चले जाते हैं और चले जाते हैं, कुछ भी नहीं कहा, देख करके तुरंत वापस हो जाते हैं। आज मेरे बंधुओं गुरुजी मन ही मन में सोचने लगे, इसने अच्छा नहीं किया, इसने मुझे धोखा दिया है, मैंने तो इसको अपना प्रिय शिष्य माना था, लेकिन इसने बदले में क्या किया, मेरी ही पत्नी से अवैध संबंध बना लिया। आज मेरे बंधुओं चुगलों ने चुगली कर दी, ना गुरु समझ पाए ना शिष्य समझ पाए। क्या कहा एक कवि तो बड़ी सुंदर लाइन के माध्यम से कहते हैं कि चुगला और चूकता नहीं गाय का और शायर को नहीं छोड़ेगा। चुगला छूटता है नहीं गाय का और शायर पूजा कराई करे क्या कहा अरे चुगला कबहू ना चुगली छोड़े और अब भैया सुनियो ध्यान लगा। अरे सामक कबहू करना ही सजिए और अच्छा बड़ा बेला पर पूरा पिला। चल नारंगा बहु नाय सुबह चाहे साता हाथ ले घूंघटमा। भैया तबालो नीचे दादा यार तबालो नीचे नया बने यार तबूले भैया यार तबालो नीचे। मेरे बंधुओं आज शिष्यों ने चुगली कर दी, ना गुरु समझ पाए और ना शिष्य समझ पाया। आज मैया की गोद में हंसक लेटा रहा और थोड़ी देर के बाद वहां से चला गया। मैया भी अपने काम काज में अंदर चली जाती है। उसके बाद सुबह हुआ मेरे बंधुओं तो आज पुनः स्कूल में अध्यापक जी जो आचार्य मणभद्री थे पुनः अध्यापक पहुंच जाते हैं आश्रम में। आज देखिए आश्रम में पहुंच जाते हैं और सभी बच्चे पुनः अपनी अपनी पढ़ाई का समय जो निश्चित था सभी बच्चे स्कूल में आने लगे। सभी बच्चे जब स्कूल में आने लगे तो उसी समय अहिंसक भी स्कूल में आए। आज देखिए अहिंसक भी जैसे स्कूल में आए और गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करने लगे। कैसे गुरु जी के चरणों में प्रणाम हो। आज देखिए जैसे इतना कहा आज गुरु जी दूर हट गए। गुरु जी आपने कुछ बोला नहीं, आशीर्वाद नहीं दिया। गुरु जी क्या बात है? पापी दुराचारी दूर
गुरु जी क्या हमसे कोई भूल हो गई है, कोई गलती हो गई है? तुझको शर्म नहीं आती? गुरु माता के साथ अभद्र व्यवहार करता है और गुरु हमसे जी आप पूछता क्या कह है रहे हैं? कि हमने क्या किया? हमको पूछता है। गुरु जी हाँ, ये आप गलत बोल रहे हो, ये सही नहीं है गुरु जी। क्या सही नहीं? जो आप बोल रहे हो, गुरु माता के साथ लेटा नहीं था? गुरु जी लेटा तो था, फिर लेकिन अपनी माँ समझ कर लेटा था। अच्छा, जी साथ में लेटा था और माँ समझ के लेटा था। जी गुरु जी। चल चल यहाँ से निकल, लाएंगे। आज देखिए मेरे भैया, आज गुरुजी अपने शिष्य से घृणा करने लगे। देखिए चुगली करने का नतीजा ये होता है। अच्छे खासे प्रेम में किस प्रकार से दरार आ गई। मुझे क्षमा कर दो गुरु जी, मुझे क्षमा कर दो। क्षमा तो करूंगा, लेकिन उस बेहा से पहले निपट लूं, उसके बाद तेरे को क्षमा करूंगा। चल भाग जा, भाग जा। आज देखिए मेरे बंधुओं, गुरुजी ने धुतकार दिया, गुरुजी ने धुतकार दिया। और ऐसा ही नहीं, आज गुरुजी सोचने लगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फिर भी हमें अपनी पत्नी से मिलना चाहिए, उससे भी कुछ पूछना चाहिए। तो आज देखिए मेरे बंधुओं, एक बार दिमाग में आया गुरुजी के कि क्यों ना हम अपनी पत्नी से पूछ लें, लेकिन फिर सोचने लगे कि पत्नी से पूछना क्या, पत्नी से क्या पूछे। जब मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने अपनी आंखों से अपनी पत्नी के गोद में, अपनी पत्नी के साथ में अहिंसक को लेटा हुआ देखा है, तो क्यों पत्नी से पूछे। आज मेरे बंधुओं गलत फहमी हो गई। आज ऐसा ही नहीं, क्या हुआ, आज जब अहिंसक बार बार गुरुजी के पास में जाता है, तो आज गुरुजी कहने लगे अरे अहिंसक, अब मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दे पाऊंगा, अब मेरी गुरु दक्षिणा की बारी आ गई बेटा। पीछे बैठे, पीछे बैठे। बच्चों, आप लोग जिस तरह से पढ़ते हैं उसी तरह से पढ़ते रहना, और मैं घर होके वापस आऊंगा, फिर उससे इससे बात करूंगा। जाइए, ठीक। आज देखिए किस प्रकार से फिर भी सोचने लगे बार बार कि एक बार तो पूछना चाहिए, पत्नी है, एक बार पूछने का फर्ज बनता है। तो आज देखिए पत्नी के पास में धीरे धीरे आचार्य मणभद्री जी पहुंच जाते हैं। आज अपनी पत्नी के पास में खड़े हो गए और गुस्से से चेहरा लाल लाल था। आज मेरे बंधुओं कहने लगे, आज गुरुजी पूछने लगे, क्या बोले, हेलो स्वामी जी के चरणों में प्रणाम सिखार हो। हे स्वामी, क्या बात हो रही है स्वामी? अच्छा, हमसे ये पूछने आई है कि क्या बात हो गई? तेरे को पता नहीं कि क्या बात हो गई? क्या हो गया स्वामी? अच्छा, हमको पूछते क्या हो गया? आज देखिए जैसे इतनी बात कही तो आज मैया सटपटा गई। मैया सोचने लगी क्या बात है, हमें तो लगता है किसी ने हमारे पति देव को भड़का दिया है। ऐसा ही नहीं, आज मैया पास में गई और कहने लगी क्या बात है, क्यों इतना
गुस्सा कर रहे हो और क्या बोली मैया? हेलो हेलो हे स्वामी मोपे कौन सी बन गई भोले रे ओ स्वामी मोपे कौन सी बन गई भूल रे बलम दोनों से रूठे मोपे कौन सी बन गई भूल रे जो बलम दोनों से रूठे हे स्वामी मोए साथ दी हो बताए रे ओ स्वामी मोए साथ दी हो बताए रे बेहनर तूने धर दई शर्म उतार ऐस करे माड़वक संग हमको झूठ बतलाती है बेमतलब में हमको सच नहीं बताती है। ये क्या कह रहे हो स्वामी या तेरे साथ ये माड़वक सोता नहीं था सोता नहीं था। ये स्वामी बताइए। क्या कह रहे हो मैं गलत कह रहा हूँ मैं गलत कह रहा हूँ मैं गलत कह रहा हूँ सही बताओ क्या बात मैंने अपनी आंखों से देखा माड़वक तेरी गोद में लेटा था। ये स्वामी हाँ वो तो अपना बेटा ही है समान और क्या स्वामी झूठ बोलती है। सुनो स्वामी हाँ सुनाइए। कि मोए मत मारो भरता रे सुन रहे हो ना कि मोए मत मारो भरता रे मैं तो बन के चिड़ैया तो उड़ जाऊंगी मोए मत मारो भरता रे मैं तो बन के चिड़ैया तो उड़ जाऊंगी और ये रोज रोज तुम नाई लड़ते हो और एक और चुगलाने तुम्हें तो भरो है तुम इतने लगाए रे मार हो मारे मैं तो बन के चिड़ैया तोड़े जाऊंगी सच बतला क्या मामला सच बतलाइए क्या मामला है। तेरी गोद में माड़वक लेटा था क्यों लेटा था बताइए। नहीं बताएगी सुनो स्वामी फांसी लगती सुनो बोलिए स्वामी बोलिए। अपने जो क्लास के बच्चे हैं ना हाँ उन्होंने मैंने मार्केट को बुलाया कि नहीं स्वामी और झूठी कह के कि मैया ने बुलाया है अच्छा और झूठी कह के उन्हें भेजा घर पे तो तेरा मैंने सोचा कि जब बेटा आ ही गया है उससे भोजन खा लो तेरा राज आज चलता है और कहता ही है कि मैंने नहीं बुलाया। नहीं स्वामी कैसे घर में आ गया। हेलो आज देखिए मेरे बंधुओं मैया के बार बार मना करने पर भी आज आचार्य मंत्री को भरोसा नहीं हुआ आज घर से मैया तो अंदर चली गई मैया तो बड़ी टेंशन में हो गई आज चलो भाग जाओ जल्दी भागो चलो चलो
गुरुजी को भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने जो आंखों से देखा, उनके शिष्यों ने जो आंखों में उनकी पट्टी बांधी, उस पट्टी के आगे आज उनके गुरु माता और उनके बेटे के प्रेम के बीच में इन्होंने अवैध प्रेम समझ लिया। आज मेरे बच्चे को देख के इस प्रकार से गुस्से में आज घर से तुरंत भागे भागे आए और विद्यालय में आ गए। इधर देखिए अहिंसक विद्यालय में बैठे। चलिए